समस्त भाई बहनों को नमस्कार। मैं अब हस्तरेखा पर और फेस रीडिंग पर वीडियो बना रहा हूँ आजकल। ये 13वां वीडियो है। इसको बहुत कम लोग देख रहे हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो देख रहे हैं वो ठोस देख रहे हैं। मेरा बहुत छोटा वीडियो है, इसलिए जो भी इसको देख रहा है उनके दिमाग में आ रहा है और ये कभी ना भूलने वाला है वीडियो है। तब तक तो गले के ऊपर का बनाया था, हस्तरेखा पर भी पिछले की तरह बनाया था। मैं बोला था पिछले बार कि मैं अंगुलियों पर बनाऊंगा। अंगुलियां क्या बताती है इसे आप ध्यान से देखेंगे। अंगूठे पर तो बता ही दिया था, केवल 4 अंगुलियों के बारे में बताऊंगा। और ये 99% सच होता है, 100% तो केवल मृत्यु सत्य होती है। अब देखिए, ये अंगुली देख रहे हैं आपके सामने है। तर्जनी अंगुली और अनामिका अंगुली बिल्कुल बराबर है। देखिए, देख रहे होंगे। ये अब पहला प्रकार है। ऐसे नर नारी के दांत 32 होता है और किसी को बुरा उन्होंने बोल दिया या दुखी हो गया किसी के प्रति, तो उनकी बदुआ मालिक कबूल कर लेते हैं। सबके बदुआएं कबूल नहीं होता, लेकिन इनकी तो जरूरी हो जाता है। जनरली ये लोग अष्टमी, एकादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा या अमावस, इन तिथियों में उनका जन्म होता है। ये तो हो गया आपका पहला प्रकार। दूसरा प्रकार, इन अंगुलियों में एक तर्जनी अंगुली आप देख रहे होंगे। अंगूठा के बगल में जो अंगुली है इसका नाम तर्जनी है। यह अंगुली अनामिका अंगुली से बड़ी होती है और ये छोटी होती है। इसका स्थान नीचे है, बृहस्पति स्थान। तो जिनका अंगुली बड़ी होती है वो बृहस्पति प्रधान पुरुष होते हैं। उनकी जड़ ये मोटी होती है। सारी अंगुलियों से बृहस्पति वाली अंगुली उनकी मोटी होगी, तो भी समझना चाहिए कि इनका बृहस्पति सबसे बढ़िया है। सारे ग्रहों में से बृहस्पति ग्रह इनके सबसे बढ़िया है। और ये लोग निश्चित ही रूप से बौद्धांगी प्रकृति के लोग होते हैं। विचार इनका क्लास 1 होता है। ये खुद क्लास 1 बने ना बने वो बात अलग है, लेकिन विचारों से ऐसे रहते हैं, सबके हित के बारे में सोचते हैं। अहंकार इनके अंदर नाक के बराबर होता है, लेकिन स्वाभिमान होता है। स्वाभिमान गिरा कर ये धन कभी नहीं कमाते हैं। ये हो गया सेकंड क्वालिटी। अब तीसरा क्वालिटी क्या है? 2 तो मैंने आपको बता ही दिया। तीसरी क्वालिटी है सूर्य अंगुली। ये वाली अंगुली तर्जनी अंगुली से बड़ी होती है। ये अंगुली छोटी होगी और सूर्य अंगुली बड़ी होगी। अगर उस पर सन लाइन भी अगर गाढ़ा आ रहा है तो आदमी मान प्रतिष्ठा उन्हें प्राप्त होता है। थोड़ा अहंकार तो उनके अंदर होता है, लेकिन फिर भी व्यक्तित्व सुंदर होता है और वो बहुत आगे निकलते हैं। टेक्निकल माइंडेड होते हैं, तकनीकी क्षेत्र में वो बहुत आगे निकलते हैं। ये हो गया तीसरा। अब चौथा क्वालिटी एक और अंगुली की होती है। ओके, एक में या तो दोनों अंगुली बराबर होगा और एक अंगुली में दाहिने हाथ में अनामिका अंगुली बड़ी हो जाएगी और ये छोटी होगी। एक में बराबर और अनामिका अंगुली बड़ी। ऐसा भी हमने देखा है कि दाहिने हाथ में दोनों अंगुली बराबर तो अनामिका अंगुली बड़ी। अगर ये दोनों में बराबर तो इसमें आपका अनामिका अंगुली बड़ी। ऐसा होने पर पति पत्नी दोनों एक दूसरे को बहुत कदर करते हैं, लेकिन इनमें आर्गुमेंट बहुत होता है, बहस बहुत होता है, लड़ाइयाँ बहुत रहती हैं। तो जिंदगी का वो मज़ा नहीं आए जो ऐसा आगे पीछे हो। तो ईश्वर करें कि सबके घर में सुख शांति हो। ये 4 क्वालिटी होती है। और 5वां क्वालिटी कुछ और है, अंगुलियों के द्वारा ही जाना जाता है। जिस नर नारी के अंगुलियों के बीच में काफ़ी गैप हो या गैप ज़्यादा हो, तो नर नारी को पैसा बचाने का क्षमता बहुत कम होता है।
काम तो रुकेगा नहीं, लेकिन वो बैलेंस नहीं कर पाते, उनका आएगा निकल जाएगा, आगे निकल जाएगा। अब क्या होता है, किसी किसी का एक अंगुली में छेद है लेकिन आगे छेद नहीं है, तो अब लास्ट की जो जिंदगी है वो बहुत खुशहाल सुखमय रहेगा। खर्चा 35 साल की उम्र तक ही रहेगा। 35 साल 1 रुपया भी उनके पास नहीं रहता है, जो आया सब खर्च हो जाता है। अब और क्या अंगुलियों से जानते हैं, ये अंगुलियों के बीच वाली जो गांठें हैं ये बहुत बड़ी होती है, एकदम मोटी मोटी गांठें होती है और इधर पतला हो जाता है, इसके बीच में छेद भी हो जाता है। वो लोग तर्कशास्त्र का मास्टर होते हैं, बहस में उनसे कोई जीत नहीं सकता, लेकिन पैसा बचाने का क्षमता नहीं रहता। एक अंगुली ऐसी आती है, किसी भाई बहन को देखना जिनकी जड़ काफ़ी मोटी होगी और उंगलियां लंबी होगी, वो पतली होती चली जाएगी। सारी उंगलियों की जड़ मोटी और क्रम से वो पतली होती चली जाती है। हर उंगलियों का ऐसे ही होगा, नीचे मोटी क्रम से पतली, ऐसे कनिष्ठिका नीचे मोटी क्रम से पतली और लंबी होती है। ये लोग जिंदगी में कभी संघर्ष नहीं करते और कंप्यूटर के क्षेत्र के तो डॉक्टर हैं और परमात्मा ने विशेष कृपा करके इनको भेजा है। ये हर क्षेत्र में आगे निकलते हैं। इनका विचार भी क्लास 1, जीवन भी क्लास 1, धन धान मान सम्मान सब कुछ इनके पास रहता है। ये जनरली ये राइटर होते हैं, लिखने में इनका विश्वास बहुत ज़्यादा रहता है। ये अपने मन की बात प्रभु के अलावा समाज को ज़्यादा बताने में विश्वास नहीं रखते, लेकिन फिर भी इनका सोच जितना सराहना करूं उतना ही कम है। जिस तरह से हमने नाखून के बारे में आपको बताया था कि ऐसे नाखून हो तो लोग कैसे होते हैं, वैसे सेम इन अंगुलियों का प्रभाव पड़ता है। रेखाओं का तो प्रभाव जीवन में है ही। जैसे जैसे हम बूढ़े होते चले जाएंगे, रेखाएं जहाँ जहाँ बनती जा रही है वो सब कुछ अपनी अपनी बातें कहती जा रही हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, विवाह से पहले किसी लड़के लड़की के माथे में कभी रेखा नहीं होता, विवाह के बाद ही रेखा बनता है। फिर रेखा से जाना जाता है इनका स्वभाव कैसा है, ये कितने बरस जिएंगे, कैसा इनका व्यक्तित्व रहेगा। 1 रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा, 4 रेखा, बहुत सारी रेखा, हर रेखा अपनी अपनी बातें कहती रहती हैं। तो आज मैं केवल अंगुलियों पर बताना चाहा और आपको सामने व्यक्त किया। आप मिला के देखिए कितना सत्य लगता है। लगभग 99% सत्य ही उतरेगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। आप सब्सक्राइब करें ना करें वो बात चलेगा, लेकिन शेयर जरूर करिए। मैं चाहूँगा इसको लाखों लोग देखें। जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था अपने मित्र के चैनल पे, उसको 30 लाख लोगों ने देखा और अभी भी देखते ही जा रहे हैं। उसी तरह से मैं प्रार्थना भी करूँगा प्रभु से कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल को जरूर देखें लोग, जो हस्तरेखा से संबंधित है। अब आगे फिर रेखाओं पर विवरण होगा, क्या रेखा क्या बोलती है और कैसा न होने पर भाग्य को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर भी चर्चा करेंगे। एक सज्जन ने हमसे पूछा, आप जो कुछ बता रहे हैं ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, जब होगा ही ऐसा तो इसको देखो ना देखो क्या फर्क पड़ता है। आप ऐसे कोई बात बताइए कि भाग्य रेखा नहीं है तो क्या कार्य करने से, कैसे करने से भाग्य रेखा बढ़े, उनका सुख शांति बढ़े, उनका मान सम्मान बढ़े, ऐसा कुछ हो तो वीडियो बनाइए। वो बात मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं वो भी बनाऊंगा। लेकिन अभी पहले अंगुलियों का सबका विवरण करने के बाद फिर बताऊंगा। अगर बिल्कुल ही भाग्य रेखा नहीं है, सारे अंगुलियों में छेद ही छेद है, हर तरफ से प्रकृति में आपके विपरीत ही चल रहा है, तो कैसे आगे बढ़े, इस पर हम वीडियो जरूर बनाऊंगा, लेकिन और बाद में बनाऊंगा। अभी तो हस्तरेखा पर बहुत सारी बातें रह गई हैं, उसे करने के बाद अब ये जो हमारा शरीर है, इस शरीर में कहाँ कहाँ तिल है और तिल क्या बोल रहा है, पैरों तक कहाँ कहाँ तिल है वो क्या बोल रहा है, पैरों के नीचे आपका रेखा कैसा है वो क्या कह रहा है, आपका अंगूठे के नीचे चक्र है वो क्या बोल रहा है, सब पे मुझे वीडियो बनाना है। तो आज मैं इतना ही कह करके बंद कर रहा हूँ। समस्त भाई बहनों को नमस्कार। आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। शेयर के लिए मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट करूँगा। नमस्कार।